तो फिर आप चाह रहे होंगे कि जादू का इलाज मालूम हो। तो अगर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यकीन करना पड़ेगा कि हम आपको जो पेश कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए पेश कर रहे हैं और उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हक है और सच है। दूसरी बात यह है कि जो हम इलाज पेश करेंगे वो यकीनी तो है ही, उसके साथ साथ वो आसान भी है। तो हमारा मुआशरा जो है ना, हमारे मुआशरे के लोग हमारे पास भी आते हैं, हम भी उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो वो चूँकि आमिलों के साथ और बड़े बड़े बाबे शाबे जो अड्डे बना के बैठे हैं उनके पास जाते हैं तो वो इलाज के बड़े मुश्किल तरीके बताते हैं। तो हम जब उनको चंद मिनटों का इलाज बताते हैं और बताते हैं कि ये यकीनी है तो उनको यकीन नहीं आता। तो ये अमल आप कर लें तो आपको अगर यकीन ना रहा हो कि इतने छोटे से अमल से कैसे इलाज होगा, तो आप एक छोटी सी बात सुन लें कि हमने कभी इन आयतों पर गौर नहीं किया। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन, बरादरान इस्लाम, आप हज़रात ने हमारे गुज़श्ता सबक में औराद व वज़ाइफ के सिलसिला में जो सबक था उसमें आपने जादू के बारे में मालूमात हासिल की कि जादू की अलामात क्या हैं और ये क्लियर करना कि वाकई जादू है या कोई और मर्ज़ है। इस पर हमने आसान सा तरीका आपको पेश किया। यकीनन बहुत सारे लोगों ने उसको अपनाया होगा और उसके रिज़ल्ट भी सामने आए होंगे। तो अब आप भी इंतज़ार में होंगे कि ये तो पता चल गया कि जादू है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो फिर भी हर मुसलमान को इतना सारा इल्म होना चाहिए कि अगर ऐसे असरात बद, नज़र बद या जिन्नात, जादू वगैरह के असरात बंदे को परेशान करें तो उस सूरत में हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या हल है। क्योंकि हमारा दीन वो दीन है कि जिस दीन में हमें हर लिहाज से रहनुमाई अता की गई है। तो हम अपने दीन के दायरे से हटकर दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं, बेदीन लोगों के पास जा रहे हैं, वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और पैसा भी लगा रहे हैं, और वो लोग कितने हज़ारों रुपए लेकर तो बड़ा मुतमईन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो और ज़्यादा उलझा के रख देते हैं, परेशान करके रख देते हैं। लिहाजा आप लोग आएँ, हमारे साथ शामिल हों और अपने दीन के मुताबिक इलाज तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दीन में हमारे लिए इस सिलसिला में रहनुमाई न रखी गई हो। यकीनन रखी गई है। तो फिर आप चाह रहे होंगे कि जादू का इलाज मालूम हो। तो अगर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यकीन करना पड़ेगा कि हम आपको जो पेश कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए पेश कर रहे हैं और उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हक है और सच है, और ख़िदमत खल्क़ की सूरत में हम ये पेश कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसको ख़िदमत खल्क़ समझते हुए आगे भी शेयर करते जाएं। तो अब ये यकीन कर लें पहले कि हक है और सच है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि जो हम इलाज पेश करेंगे वो यकीनी तो है ही, उसके साथ साथ वो आसान भी है। यानी क्योंकि कुरान और हदीस से है और अल्लाह ने नाजिल किया है, उसमें शक तो नहीं, वो यकीनी इलाज है। लेकिन उसके साथ है क्या, आसान। तो जब आसान है ना तो हमारा मुआशरा जो है ना, हमारे मुआशरे के लोग हमारे पास भी आते हैं, हम भी उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो वो चूँकि आमिलों के साथ और बड़े बड़े बाबे शाबे जो अड्डे बना के बैठे हैं उनके पास जाते हैं तो वो इलाज के बड़े मुश्किल तरीके बताते हैं। तो हम जब उनको चंद मिनटों का इलाज बताते हैं और बताते हैं कि ये यकीनी है तो उनको यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कैसे यकीन आए कि वो बाबे ने तो इतना मुश्किल से बताया था, तवीज़ ऐसे बनाना है, इस पर कवर ऐसे चढ़ाना है, इसको वहाँ जाके लटकाना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, और आपने इतना आसान बता दिया। मैं ये आपको बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि हमारे दीन ने हमारे लिए आसान काम रखे हैं, मुश्किल नहीं रखी है। और ये यकीन रखें कि हमारा जो रब है वो कादिर मुतलक ज़ात है। जब वो कादिर है, कदीर है, तो फिर उसने अपने बंदों को मुश्किलात में नहीं डाला। वो तो अपने बंदों के अमले कलील पर भी करम कसीर करता है। तो उस रब पे यकीन करें। सबसे पहले यकीन ज़रूरी है, सबसे पहले भरोसा ज़रूरी है, तवक्कुल ज़रूरी है। जब आपको यकीन हो जाए ना कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला तो आसान से इलाज अता फरमाता है, उसके रसूल आसान इलाज अता फरमाते हैं, तो हमें उस पर यकीन है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर आपको अगली बात बताता हूँ कि अब इस यकीन के बाद सबसे पहला काम क्या करना है। इलाज के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि जितने भी आमिल शामिल हैं जिनके साथ आप इस सिलसिला में ताल्लुक़ रखते हैं उनसे अपना पल्ला छुड़ाना होगा,
उनसे वाबस्तगी ख़त्म करनी होगी, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के दीन के दुश्मन, अल्लाह के रसूल के दुश्मन, शरीयत इस्लामिया के दुश्मन हैं। हम इलाज के लिए किसकी तरफ जा रहे हैं? अल्लाह की तरफ। और उसके साथ साथ उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखें जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं, शरीयत इस्लामिया के बागी हैं, तो आपका इलाज क्लियर नहीं हो सकता। आप चाहते हैं इलाज ठीक हो और यकीनी हो, तो फिर आपको सबसे पहला कदम ये करना होगा कि इन लोगों के साथ ताल्लुक़ और वाबस्तगी ख़त्म करनी होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो बंदा किसी काहिन जादूगर के पास गया और उसकी बातों को उसने सच्चा जाना, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान का इनकार किया है। तो इतना बड़ा जुल्म आप कर रहे हों और उसके साथ दुआ भी करें, अल्लाह मैनू शिफा दे दे, अल्लाह मैनू शिफा दे दे, कैसे शिफा आएगी? सबसे पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मामले में रुकावट बनी हुई हैं। हम समझते हैं कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं तो वो मान ही नहीं रहा, हम वही सूरतें पढ़ रहे हैं, वही आयतें पढ़ रहे हैं, वही वजीफ़े पढ़ रहे हैं और उसमें असर नहीं। असर होने की वजह आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। उन तमाम लोगों से ताल्लुकात तोड़ें, छोड़ें और अपने रब के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का इरादा बनाएं, और उस इरादे में आपने अब तक अपने रब की नाफरमानी करके उसको नाराज़ किया हुआ है। सबसे पहले तौबा करनी होगी कि मैंने पिछले गुनाहों से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के तौबा की, माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा मैं पुख्ता इरादा करता हूँ कि अपने रब, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी ज़रूर करूँगा। ये अज़्म इरादा जो तौबा के बारे में पुख्ता कर ले, इसको पुख्ता करने के बाद अब अगली बात ज़हन नशीन रखें और बड़ी ज़रूरी बात है इलाज के लिए, कि जिस पर ऐसे असरात बद हैं वो बंदा हर वक्त बावुज़ू रहे, बातहारत रहे। ये बहुत बड़ा असलह है मोमिन का, इसलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और देर कुछ भी नहीं लगती। जब भी बेवुज़ू बंदा होता है 2 मिनट लगेंगे सिर्फ वज़ू करने पर, तो हमें कर लेना चाहिए। लिहाजा बावुज़ू रहना होगा। जितने ऐसे मरीज़ हैं वो गौर से सुने, और ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे जो कुछ बता रहा हूँ तरीका, इससे क़यामत नहीं आने वाली, बल्कि अपने रब से सुलह होने वाली है, अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत होने लगा है। लिहाजा सबसे पहले तौबा करने के बाद तहारत यानी बावुज़ू रहना, और उसके बाद नमाज की पाबंदी। अब देखें हमने किस से शिफा मांगनी है? अल्लाह से। तो जिससे शिफा मांगनी है वो फरमा रहा है नमाज़ पढ़ो, वो हुक्म दे रहा है नमाज़ पढ़ो। उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप लोग मत समझें कि इलाज नहीं बता रहा हूँ, ये इलाज चल रहा है आपका, जिससे आप और हमारे माशरे के लोग गाफिल हैं। ये इलाज बता रहा हूँ। तो बातहारत रहना है। बातहारत रहने के बाद जिस रब से शिफा मांगनी है ना, उसकी बात माननी है, उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसकी इताअत करनी है, नमाज पंजगाना पढ़नी है। नमाज पंजगाना के बाद जितने वज़ाइफ, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार हो सके वो पढ़ना चाहिए, उससे बरक़ात हासिल होंगी। अब ये नमाज पंजगाना पढ़ने के बाद मुख्तसर सा वजीफ़ा सुनिए, इंतहाई आसान और हर मुसलमान उसको याद कर सकता है, पढ़ सकता है। वो ये है कि फ़जर की नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है, 11 बार सूरतुल फलक पढ़नी है, 11 बार सूरतुन नास पढ़नी है। ये तीनों सूरतें बमा दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ के आपने अपने हाथों पे दम करना है। दम करने के बाद सर से लेकर पाँव तक सारे जिस्म पर हाथ फेरना है। अगर आप पूछें ना कि कहाँ से लिखा है, तो बुखारी और मुस्लिम में लिखा है। हज़रत अम्मा जी आयशा राविया हैं, ठीक है, लिहाजा हदीस पाक से साबित। तो ये आपने दम करके, तो अपने हाथों पे दम करके सारे जिस्म पर हाथ फेरना है। ये आपका सुबह के वक्त मेरा ख्याल है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप 7 मिनट लगा लें, 10 भी लगा लें, तो इलाज के लिए कौन सा मुश्किल है। इसी तरह नमाज मगरिब के बाद करना है यही अमल, 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार सूरत फलक, 11 बार सूरतुन नास पढ़ के अपने हाथों पे दम करके उसी तरह सर से लेकर पाँव तक सारे जिस्म पर हाथ फेरना। तो ये अमल आप कर लें, तो आपको अगर यकीन ना आ रहा हो कि इतने छोटे से अमल से कैसे इलाज होगा, तो आप एक छोटी सी बात सुन लें कि हमने कभी इन आयतों पर गौर नहीं किया। सूरतों में जो इरशादात रब्बानी उन पर गौर नहीं किया। सिर्फ एक आयत आपको पेश कर रहा हूँ समझने के लिए। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मुझे तो कई सूरतों की बजाय एक आयत से शिफा मिल सकती है। और वो आयत क्या है? सूरतुल फलक है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। तर्जुमा क्या है? मैं रब की पनाह में आता हूँ।
मैं रब की पनाह में आती हूँ, आता हूँ, मर्द औरत सब पढ़ सकते हैं। मैं रब की पनाह में आता हूँ किस चीज़ से? मिन शर्र मा खलक। अगर कोई मुसलमान इस पर गौर कर ले कि इसमें तर्जमा क्या है, इसका मफहूम क्या है, तो वो कभी किसी गैर के पास ना जाए, किसी काम के लिए ना गैर के पास जाए। मिन शर्र मा खलक का मतलब है जितनी भी उसने मखलूक पैदा की है और उस मखलूक में जो जो चीज़ें भी शर वाली यानी नुकसान वाली हैं, उन सब चीज़ों से मैं रब की पनाह में आया। तो अब जो चीज़ें रब ने पैदा की हैं और उसमें जो जो शर वाली चीज़ें हैं, उनसे तो इस एक जुमला के साथ बंदा अल्लाह की पनाह में चला गया। तो जब अल्लाह की पनाह में चला गया तो अब और कोई खालिक तो है नहीं कि जिसने कोई और चीज़ पैदा की हो और उसमें शर हो और वो रह गई हो और उसकी तरफ से इंसान को नुकसान पहुंचने का खदशा हो, ऐसा नहीं है। सारी मखलूक आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला हमारा रब है। जब वो है तो वही बता रहा है कि ऐसे पनाह मांगो मेरी मिन शर्रि मा खलक। अल्लाह जितनी भी मखलूक में शर वाली चीज़ें हैं ना, उनसे मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अब आप बताएं, एक बंदे के पीछे दुश्मन पड़े हों, उसको मार डालने की पूरी कोशिश हो, वो किसी गांव में आया और वहाँ पे चौधरी साहब बैठे थे अपनी बैठक पर, उसने आते ही कहा चौधरी साहब मैं आपकी पनाह में आता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे मारने लगे हैं। आप बताएं कि ये चौधरी साहब उसे पनाह में लेंगे कि नहीं? और वो लोग जो आएंगे तो चौधरी साहब कहेंगे आप आराम से पानी पिएँ, चाय पिएँ, बात सुने, अब हमारी पनाह में आ गया है, अब ऐसे आपको इजाज़त नहीं है। आप अगर मेरी इस बात पर गौर कर लें सारे मुसलमान, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आमिल शामिल हमें इस तरफ नहीं आने देते, हिसाबी किताबी हमें उस तरफ नहीं जाने देते। इस पर गौर करें कि अगर एक गाँव के चौधरी के पास कोई मुजरिम आ जाए तो वो उसको पनाह दे देता है और आने वाले उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो मेरा रब जो कादिर मुतलक है, जो कि बादशाहतें अता करने वाला रब है, जो कि कुदरत मुतलका वाला रब है, जो कि कदीर व कादिर रब है, उसकी बारगाह में बंदा कह रहा है जो जो शर वाली चीज़ें हैं उनसे मैं तेरी पनाह में आया। तो अब क्या रब की पनाह के बाद कोई शर वाली चीज़ ऐसी है जो रब की पनाह से बंदे को निकाल कर नुकसान पहुँचाएगी? यकीन कर लो ऐसा नहीं हो सकता, पक्की बात, ऐसा नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर ये मुख्तसर सा अमल जो आपको बताया है इस पर कायम हो जाएं और इसको मजबूती से इख्तियार करें। इंशाअल्लाह आपको शिफा आती नज़र आएगी। ये नहीं कि एक ही दिन में असरात बद हैं, आप अपने रब की तरफ बढ़े हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सफाई होने में, लिहाजा ये पढ़ते चले जाएं, बहुत जल्द असरात मुरतब होंगे। इस अमल के बाद, इस इलाज के बाद और भी कुरान और हदीस के इलाज हैं, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको पेश किए जाएंगे।